स्वयं लंकापति रावण ने बताया कि अगर दम है तो 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चले आना। कंगाल भी बनेगा। धनवान इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी। दूर यकीन नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको नए साल छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रहा परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 1 जनवरी नया जो के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नए साल में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। 2024 के बाद 2025 आता है और नए 2025 के बाद 2026 आता है। साल 2025 के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितनी भी नकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नए साल 2025 में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।
दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 1 जनवरी नया साल के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा। ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नए साल के दिन जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नया साल में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती जड़ में, ब्रह्म तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं, यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदंबा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदंबा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदंबा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 1 जनवरी नए साल के दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नए साल के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है, मम मन और थे पूरे मम दरिद्र नाश। यह मंत्र आपको बोलना है।
यह मंत्र बोलते शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपको छूते हुए बोलना है। दोस्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानवजन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और प्रजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो 1 जनवरी के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीना है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल में घी का दीपक जलाया जाए, छुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं। आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। गृह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। मनोकामना बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नए साल में छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 1 जनवरी नए साल में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा या आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी के पेड़ पर दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए, वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं केले के पेड़ की पूजा हर बृहस्पतिवार को की जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाने से आपको बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल और बरगद का पेड़। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को करना बेहद शुभ माना जाता है। कदंब का पेड़। कदंब के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदंब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। दूब घास कहते हैं, दूब घास गणपति बप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर बुधवार को हल्दी लगाकर दूब घास गणेश जी को अर्पित करने से आपके काम में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन कर लीजिएगा। तंत्रशास्त्र के अनुसार बताया हुआ यह एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल बरसेगा पैसा। जी हां दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल पर। दोस्तों,
आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 1 जनवरी नव वर्ष के दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि नए साल यानी 1 जनवरी के दिन बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी मां जी को प्रसन्न करने के लिए 1 जनवरी नए वर्ष के दिन यह एक उपाय कर लेना है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, 1 जनवरी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी चाहिए? दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने 1 जनवरी नया साल वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 1 जनवरी वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी बुधवार के दिन नया वर्ष लग रहा है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो झाड़ू के नीचे रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से चाहे हो, वास्तु दोष, क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाए। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे, आप धनवान। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे 1 जनवरी नया साल 2025 के दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है। झाड़ू में आप 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो 1 जनवरी नववर्ष के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं,
तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर नी डाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास 1 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं, लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और 1 जनवरी की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में, आप माने या ना माने। लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह एक चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी नया साल की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको 1 जनवरी की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं दोस्तों। खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग
छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 1 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 1 जनवरी पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो ₹1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस शॉक लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह ₹1 का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादश तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 1 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 1 जनवरी के दिन अगर आप हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, 1 जनवरी की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर 1 जनवरी के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हथा जोधी हुई, दक्षिणावर्ती, शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियां हुई, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माता रानी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको 1 जनवरी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और 1 जनवरी की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, 1 जनवरी दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं 1 जनवरी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। 1 जनवरी के दिन किसी को सफेद चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। 1 जनवरी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है
पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला 1 जनवरी बुधवार के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद यह सब भी वस्तुएं गरीब व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 1 जनवरी पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम हेली एनक्लेव श्री और 1 जनवरी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 1 जनवरी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1 जनवरी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, भक्तों, शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय 4 लाल मिर्च पानी में डाल देना। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। शत्रु शत्रुता निभाना भूल जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए भक्तों, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट दुख आपको दे रखे हैं या देने का प्रयास अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको अगर परेशान कर रहे हैं, गुप्त तरीके से कर रहे हैं या सामने से आप परिवार कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको 4 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च पानी में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और विश्वास मानिए आपके 1000 क्या लाख शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सूखी लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय कर लिया, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जो किया कराया वह आप पर कर रहे हैं, लौटकर उन्हीं के पास चला जाएगा। तो देखिए, आपने हमेशा यह चीज देखी होगी, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसके साथ पहले बुरा होता है। मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति को ना तो चिड़चिड़ा चाहिए, ना ईर्ष्या रखना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अपना अच्छा व्यापार कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, सुखी ही परिवार है ना, लेकिन हर व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रखता है। जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों को खुश देखकर, सफल देखकर प्रसन्न ही होते हैं, है ना। अब जो लोग ऐसे होते हैं जो मन में ईर्ष्या की भावना रखते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर थोड़ा सा पैसा आने लगा, उसे देखकर जलने लगते हैं। किसी ने अपना व्यापार कर लिया, उसके व्यापार से जलना शुरू कर देते हैं। किसी ने अपना घर खरीद लिया, उसके पैसे को, उसके घर को देखकर जलने लगते हैं, ईर्ष्या भावना करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन प्राप्त कर रहा है या सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका अपना व्यापार हो गया, उसने कोई काम कर लिया, सुखी जीवन अगर कोई जी रहा है, तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हम दूसरों के लिए देते हैं या करते हैं वह लौटकर हमारे पास जरूर आता है। जो कर्म होते हैं वह कर्म के हिसाब से फल तो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। आज आप अच्छे कर्म करोगे, हमेशा आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। अगर आप आज किसी के साथ बुरा करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ बुरा करता है तो उस व्यक्ति के साथ कभी ना कभी बुरा जरूर होता है। यह बिल्कुल सत्य है। कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कभी किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। लेकिन आप तो नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों से जलते हैं, उनकी सफलता से, उनके व्यापार से, उनके काम से, उनके पैसे से जलते हैं, है ना। अब ऐसे शत्रु जो आपको को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं या नजर लगा दी है ना, बहुत बार ऐसी नजर होती है लोगों की कि अगर नजर घर को लग जाए, ना किसी व्यक्ति को लग जाए, पैसे को लग जाए, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो जो लोग नजर को जानते हैं, जिन्हें पता है
कि नजर क्या क्या करती है, वह हमेशा इसे दूर करने के लिए उपाय करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नजर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनके हिसाब से नजर कुछ नहीं होती है और नजर से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर किसी को नजर लगती है तो इसका जो असर होता है व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि अच्छा खासा कार्य भी, अच्छा खासा व्यापार चल रहा होगा। लेकिन अगर किसी की नजर लग गई या किसी ने कुछ करा दिया, पूरा व्यापार खराब होता चला जाता है। अब देखिए, हर बार नजर की वजह से ही या किसी के कुछ कराने से ही ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार यह चीजें भी होती हैं। मतलब बहुत बार आपके जो शत्रु हैं या जो जो गुप्त शत्रु हैं, वह कुछ ऐसा करा देते हैं, आपके व्यापार स्थल पर करा देते हैं, या जहां बिजनेस करते हैं, या आपके घर में ही करा देंगे कि सदस्य बीमार होने लगेंगे, उनको किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगेगा, सफलता आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या दिन रात मेहनत करने के बाद भी जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, हमेशा आपको ये चीज देखनी है कि अगर आपके घर को नजर लगी है, व्यक्ति को लगी है, उसे हमेशा आपको उतारना है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये नजर को भी उतारे और शत्रुओं की छुट्टी कर देगा। मतलब अगर शत्रुओं ने कुछ किया कराया, आपके घर पे कर रखा है, आप पर कर रखा है, आपके व्यापार पर कर रखा है, तो समझ लीजिए किया कराया बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएगा। और शत्रु फिर कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको इस तरह से हानि करनी है, आपके धन को बर्बाद करना है, आपको बहुत नीचे ले जाना है, मतलब आपको विफल करना है, असफलता आपके जीवन में आए, ऐसा भी अगर शत्रु कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोशिश तो बहुत करेंगे, आपके शत्रु किस तरह से आपको परेशान किया जाए, है ना? और अगर आप भी उनसे बहुत बहा खाते हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रुओं का सामना करना आसान नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वह तो बुरे होते ही हैं जो शत्रुता निभाते हैं। हम तो बुरे नहीं हो सकते ना, इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि हमें उनके सामने जाना भी ना पड़े और कुछ करना भी ना पड़े, और शत्रु जीवन से दूर हो जाए बिना कुछ किए। है ना, उनकी जो बुद्धि है शत्रुता वाली, वह नष्ट हो जाए। मतलब उनके दिमाग से ही ये सारी चीजें निकल जाएं कि वह किसी को परेशान करें। है ना, इस तरह से उपाय हम सोचते हैं। तो जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये ऐसा ही उपाय है कि आपको शत्रु के सामने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी बन जाएगा। मतलब एक शत्रु है, हजार है, लाख है, कितने भी शत्रु हैं, आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे और उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 4 लाल मिर्च लेनी है, सूखी वाली। एक चीज ध्यान रखें, लाल मिर्च सूखी ही लेंगे, ठीक है ना? सूखी वाली लाल मिर्च लेंगे और 4 की 4 लाल मिर्च में से सारे बीज आपको निकाल लेने हैं। बीज निकाल लिए, किसी कटोरी में कर लीजिए, उन बीजों को किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लौटा लेना है। एक लौटा ले सकते हैं, एक गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले लीजिए और उस बीज को उसी लौटे में डाल लीजिए और उसके अंदर जल भर लीजिए। चाहे तो जल आप पहले ही भर लें और फिर बीज डाल दें। तो मतलब जल में बीज डालने हैं, आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है, केवल मिर्च के बीज डालने हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके घर में सदस्य हैं जो बहुत परेशान हैं, जैसे आप खुद परेशान हैं या घर के और भी सदस्य हैं, और भी लोग हैं, आपके घर के जो शत्रुओं से परेशान है, असफलता से परेशान, जीवन के कष्टों से परेशान है, नजर दोष से परेशान है, या जीवन में हाथ में पैसा ही नहीं आता है, न निर्धनता से परेशान है। क्योंकि देखिए, नजर लग जाती है अगर, या किसी ने कुछ करा दिया, तब भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता है ना? तो आप यह उपाय सभी के साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इसे उतार लेना है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, उसी दिशा में 7 बार इसे उतारना है। उतारने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर जाकर आपको इस पानी को फेंक देना है, ठीक है ना? सारा का सारा पानी बीजों के साथ फेंक कर आ जाना है। जब आप यह पानी फेंक कर आएंगे, पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना है, थोड़ी सी दूर जाकर भी आप इस पानी को फेंक दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि उपाय करते समय आपको कोई देखे ना, मतलब कोई टोके ना, कोई रोक के ना है ना। क्योंकि अगर कोई टोकता है, कोई रोकता है,
तो उपाय एकदम से काम नहीं करते हैं। विशेषकर इस तरह के उपाय तो